हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुपद अध्याय 2 के बहुपद अध्याय 2 के प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4 का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है। तो पहले जो लिखा हुआ है वो शून्यकों का योग है और बाद में जो लिखा हुआ है वो शून्यकों का गुणनफल है। 4 का 1 में शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 है। दैट्स इट। सेम उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा भाई मेरे, देख लो। यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो है वो क्या लिखा हुआ है, -3 और 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे -3 क्या हुआ, -3 हुआ शून्यकों का योगफल और 2 जो हुआ वो हुआ शून्यकों का गुणनफल। 3 में भी वही चलेगा, वही राम कथा चलना है, 4 का भी 5 का भी। तो चलो हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। एक बार तुम्हें याद करे, चलिए याद करते हैं इसको फिर से। तो 0 दिया हुआ है, सो क्या है, शून्यकों का योगफल है और √5 जो है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो भाई पता कैसे चलेगा, इसके लिए कुछ मान लेते हैं, इमेजिनेशन पावर हम लोग। चलो देखो हल देखते हैं। माना कि माना कि द्विघात बहुपद dx बराबर, ये जब नहीं रहे आपके पास द्विघात बहुपद तो उसका व्यापक रूप को मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c। एंड यहाँ पे अगर द्विघात बहुपद है यानी घात 2 है तो जाहिर सी बात है इसके शून्य कितने होंगे। तो जब पावर 2 है तो दुइयों को संभाल सकता है ना। हमारे पास पावर ही नहीं रहेगा, संभालने जाओगे वहीं छितरा जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा शून्यक है। अब जब दो शून्यक है तो दो संबंध आएगा, दो शून्यक है तो दो संबंध आएगा। प्रश्न से क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। प्रश्न से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ये आपको पहले से भी पता है, ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि शून्यक निकालने सॉरी बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं सोए सोए आपको सब कुछ होने लगेगा। मतलब वही प्रेमानंद धोती भी खुल गया, ये सब नहीं करना। चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं बहुपद निकालने का, खासकर द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला याद रखिए। बहुपद px बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला रहता है, ये पहले भी मैंने थ्योरी में बता दिया है सबको। a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे चल। जब आपको ए का वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना दिया रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ पे लिख दीजिए, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिखा जाएगा भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0 लिखा जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे यहाँ पे √5 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √5। अब ध्यान से देखिए, एक से गुना कीजिएगा तो सेम उसी तरह से रह जाएगा। तो x² प्लस √5 आ गया, यही आपका आंसर आया, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो एक का तो हल हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है -3 और 2, यानी ये जो दिया हुआ है ये आपका शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है वो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, जो बिहार बोर्ड 2015 में पूछा भी गया था। चलिए इसको हल करते हैं। हल करे क्या नहीं करे क्या। माना कि, चलते हैं यहाँ देखते हैं। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी
रूम है जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। माना कि द्विघात बहुपद, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर, यहाँ पे जब मानेंगे तो व्यापक रूप ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड यहाँ पे पावर 2 है तो दो को संभाल सकता है भाई, ज्यादा को संभालने जाओगे बस। तो यहाँ पे पावर 2 है तो यानी इसका शून्यक 2 होगा, एंड अल्फा बीटा शून्यक है। तो प्रश्न से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर बोल रहा है आपका -3, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर बोल रहा है आपको। तो अब बात ये है, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। हाँ, ऐसा क्या है, लेकिन वो बातें भी मेरे से ही होना चाहिए। मुझे पसंद नहीं तेरा ताल्लुक किसी और से हो, तुम्हें नफरत भी करनी हो तो मुझसे ही करना। आई क्या बात है। तो अब यहाँ पे द्विघात बहुपद का, यानी देखिए बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है ए पी एक्स बराबर ए इंटू, पी एक्स बराबर ए इंटू, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ए निकालने का कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू एक ही आता है हमेशा। देखो ध्यान रखिएगा इस बात से, यहाँ पे देखो ध्यान से, इससे एक लिख सकते हैं ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो ए की जगह पे यहाँ पे नीचे एक लिख सकते हैं, माइनस बी बटे ए, सॉरी ये तो सी बटे ए होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो इसमें भी ए नीचे है तो एक है, इसमें भी ए नीचे है तो एक है, क्लियर है। तो इसी यहाँ पे हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है भाई, यहाँ पे -3 है, ठीक है, नीचे का छोड़ दीजिए वो एक, तो यहाँ पे -3 है, तो माइनस को जब भी लाओ तो गोद में उठा के लाओ, इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ई एक्स बराबर एक से गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, तो यही आपका जो निकला वो बहुपद है, यही बहुपद है। द्विघात बहुपद यही है। चलते हैं हम लोग, प्रस्थान करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और 4 का 3 नंबर प्रश्न है दिया हुआ इसमें, तो क्या करें, मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद सॉरी, द्विघात बहुपद मान लेते हैं कि, माना कि द्विघात बहुपद, अब जब कुछ न रहे तो द्विघात बहुपद को व्यापक रूप ले लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पावर इसका 2 है, यानी द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य भी कितना होगा, 2 ही होगा, तो अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है भाई, शून्यक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से जो पहला है वो शून्यकों का योगफल है, जो दूसरा दिया हुआ वो शून्यकों का गुणनफल है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर योगफल कितना, एक, शून्यकों का योगफल कितना, एक, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो बताइए, शून्यकों का योगफल आपको पता है, शून्यकों का गुणनफल आपको पता है, तो अब यहाँ पे बात ये होगा कि हमको द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो पी एक्स बराबर ए इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे एक लिख सकते हैं तो नीचे इसमें भी एक लिख सकते हैं, यानी ए का वैल्यू जो आएगा वो एक आएगा। कैसे हुआ मैं आपको बता चुका हूँ पहला प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, भाई देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, एक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे एक डाल दिया, इंटू एक्स, तो यहाँ पे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है भाई, एक है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। एकदम इजिली आ गया, हलवा जैसा, एकदम हलवा प्रश्न होता है। एक से गुना करेंगे सेम टू सेम वही रह जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस सॉरी वन इंटू एक्स मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द्विघात बहुपद जो निकला है था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। चलो तो अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम लोग। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज हो क्या तुम खुद मां, कैसा कैसा गाना गाते हो। चलो देखो, 4 नंबर में लिखा हुआ है कि शून्यकों का योगफल 4 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 का 4 में हम लोग बात करेंगे हल। मान लिया क्या, लो मान लिया, माना कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर कुछ न रहे तो व्यापक रूप मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, जहाँ पे अगर देखेंगे तो अल्फा बीटा शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। तो प्रश्न से सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, तो यही ना दिया हुआ है। ये 4 का टेढ़ा क्या हो गया, हाँ टेढ़ा है बट मेरा है, ऐसे ना कर दिल टूट जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हुआ, 4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा। अब जो मुझे चाहिए था वो तो यहाँ पे मिल गया है। अब शुरू करते हैं, देखो ध्यान से, चलो देखो। तो अब पी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एक आध बहुपद निकाल लेगा। फॉर्मूला ये होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब तो लोग अभी तक याद नहीं किए होंगे, हमको पता है। हाँ बैठे बैठे इनको चाहिए मुंह में ना घी शक्कर मुंह में पड़ते रहे बस। वाह क्या बात है। 4 के नीचे भी एक लिख सकते हैं और 1 के नीचे भी एक लिख सकते हैं, मतलब ए का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, तो ए का वैल्यू 1 1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिखाएगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 4 लिखाएगा, ले 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखाएगा भाई, 1 लिखाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। एक से गुना करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना। अतः ये जो है वही है आपका बहुपद डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बहुपद निकल के आ गया, आंसर आ गया। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। चलो इसमें देखते हैं 4 का 5वां प्रश्न, यानी 4 का अंतिम प्रश्न है ये। अब यहाँ भी मान ले, मना लीजिए, ठीक है, रूठते बहुत है लोग। अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी। द्विघात बहुपद, भाई द्विघात बहुपद निकालना है, पावर दो होगा, द्विघात। माना कि द्विघात बहुपद अब नहीं कुछ है तो क्या करेंगे, व्यापक रूप ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड, अब भाई पावर 2 है तुम्हारे पास, पावर 2 को रहेगा तो 2 को खुद संभाल पाओगे ना,
यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा जो होगा शून्यक होगा, ये शून्यक है। तो प्रश्न से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्रश्न से क्या बोला गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। यहाँ देखो पहले जो दिया हुआ वही नहीं होता है, -1/4 है। एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। आपको इतना चीज पता है। तो अब देखिए ध्यान से, बहुपद द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बोलो तो। नहीं बोलोगे, अरे बोल दो, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। चलिए, ये फॉर्मूला होता है और आपको ये याद रखना चाहिए, ए पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ है वही ना ए होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -1/4। इसको गोद में उठा के लाइए, -1/4 को इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या भाई, देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 हो गया। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 दे दो और इसको लसा मसा कर दो। चलिए देखिएगा, 1 और 4, यहाँ देखो 1 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, तो 1 और 4 का लसा 4 हो जाएगा। 1 चौके 4, तो यहाँ पे 4 एक्स प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ पे एक्स, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये 4 पूरे के बट्टे में आ गया, तो गुने बट्टे वाला कैंसिल हो जाएगा। अतः आप देख सकते हैं यहाँ पे पी एक्स बराबर आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका 4 का पांचों प्रश्न कंप्लीट होता है और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।